चलिए आज इस चीज को देखते हैं, जेल के अंदर की जिंदगी और जेल में क्या क्या होता है। तो जेल के अंदर की जिंदगी होती है, जेल के खुद का ही कैंपस होता है, वहां पे एक अलग ही जिंदगी चलती है। ठीक है, इस चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जेल जो है वो राज्य सरकार के अंडर आती है। जिस भी राज्य की जेल होगी वो उस राज्य सरकार के अंडर आएगी। वहां का जो पुलिस प्रशासन होता है वो नॉर्मल पुलिस से अलग होता है। जैसे नॉर्मल पुलिस का काम होता है ना कि लोकल मसले सुलझाने हैं, वहाँ की पुलिस का जो काम होता है वो क्या काम होता है कि जो नॉर्मल जो वहाँ पे कैदी होते हैं बस उन पे नजर रखनी है। इनकी संख्या भी बड़ी कम होती है। जेल की जो पुलिस होती है उसकी संख्या बड़ी कम होती है। कम इसलिए होती है कि जो मैक्सिमम जो काम है ना वहाँ पे वो कैदी ही करते हैं। सारे काम वहां पे कैदी ही करेंगे। पुलिस का काम बस उन पे नजर रखना है। खाना बनाने से लेके चौकीदारी तक जितने भी काम करेंगे वो कैदी ही करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब जेल में ये जानते हैं सबसे पहले कि किस कैदी को जेल में वर्दी मिलती है, कपड़े मिलते हैं और नंबर मिलता है। ठीक है, अगर मान लो कि आपने कोई क्राइम करा हुआ, आप जेल में आए हैं, आपको 7 से 10 दिन का ट्रायल पे रखा हुआ है ना, जज ने आपको बोला है कि इसको ट्रायल पे भेज दो या आपकी सजा 1-2 महीने की है, तो आपको ना तो वो कैदी वाले कपड़े मिलेंगे और ना ही वो नंबर मिलेगा। ठीक है, कैदी वाले कपड़े किसको मिलते हैं और नंबर किसको मिलता है? जिस बंदे को जज ने सजा सुना दी, जिसको 2 साल से लेके आगे 10 साल 20 साल जितने मर्जी साल की सजा दी गई हो, उसको क्या किया जाएगा? कैदी नंबर मिलेगा। ठीक है, उसको कैदी नंबर मिलेगा, उसको उसकी वर्दी मिलेगी, उसका बैराक मिलेगा कि इसको कौन से बैराक में रखना है। बैराक मतलब सेक्शन मिलेगा कि कौन से सेक्शन में इसको, कमरा समझ लो एक टाइप का कि कहां पे रखना है। वो डिपेंड करता है कि जो क्रिमिनल है, जिसने अपराध किया हुआ है, वो कितना खतरनाक है। क्योंकि जो मैक्सिमम जो यहाँ पे जो क्राइम हो जाते हैं ना, वो गुस्से में आके हो जाते हैं और बाद में बंदा पछताता है कि मुझसे ऐसा क्यों हुआ जब मुझसे गलती हो गई। ठीक है, तो ऐसे कैदियों के लिए क्या किया जाता है, 20-20 कैदी एक ही कमरे में रखे जाते हैं। अगर मान लो कोई मतलब थोड़ा बड़ा क्रिमिनल है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, 2-3 क्रिमिनल को एक कमरे में रखा जाएगा। लेकिन मान लो कोई बड़ा ही खतरनाक है, जैसे कोई टेररिस्ट है, आतंकवादी है, ठीक है, कोई ऐसा बंदा है जो समाज में घरेलू हिंसा को भड़का सकता है, तो उस बंदे के लिए क्या किया जाएगा, अलग से एक बैराक रखा जाएगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप कैसे वाले क्रिमिनल हो। ठीक है, अब आप जेल में पहुंच चुके हो। अब देखिए जेल की दिनचर्या क्या होती है। जेल में आपको जो खाना मिलता है ना, वो 3 टाइम मिलता है। खाना आपको 3 टाइम मिलेगा, सुबह, दोपहर, रात। रात क्या, शाम ही समझ लो, रात को तो क्या मिलेगा, सुबह का खाना आपको मिल जाएगा 7 बजे, दोपहर का आपको 11 से 12 बजे के बीच खाना है और शाम को आपको 5 बजे मिल जाएगा। ठीक है, जो सुबह के खाने में जो मेन आइटम्स रहती हैं वो क्या क्या मिलेगा, एक आपको चाय मिलेगी। ठीक है, चाय तो कंपलसरी है। उसका चना मिलता है, उबला हुआ चना मिलता है। अगर उबला हुआ चना नहीं तो आपको ब्रेड मिल सकते हैं या बिस्किट मिल सकता है। जो ब्रेड बिस्किट वगैरह होते हैं वो भी जेल के अंदर ही बनते हैं। ठीक है, उसके बाद दोपहर का जो खाना होता है वो 11 से 12 बजे के बीच होता है। इसमें आपको क्या दिया जाता है, 4 रोटी दी जाती है, चावल दिए जाते हैं, एक मौसमी सब्जी दी जाती है, ठीक है, और एक दाल दी जाती है। ठीक है, शाम को मतलब रात का खाना शाम को 5 बजे ही मिल जाता है। 5 बजे खाना बन जाएगा, वो आपकी मर्जी है कि आपने कब खाना है। आपने 5 बजे खाना है, 6 बजे खाना है, 10 बजे खाना है। लेकिन एक कंडीशन ये होती है कि जेल में लाइट्स बंद हो जाती है 6 बजे। ठीक है, तो इसलिए आपको 5 बजे ही वो खाना खाना पड़ता है। सुबह का खाना चाय, बिस्किट, ब्रेड मिल जाएंगे या फिर चना मिल जाएगा ना। दोपहर और शाम का खाना सेम रहता है, बस क्या होता है कि शाम के खाने में जो चावल है उनको नहीं देते हैं। ठीक है, उनमें रोटी शेयर कर देंगे लेकिन चावल नहीं देंगे। बाकी सब्जी आपको मिलेगी, दाल आपको मिलेगी। जेल का जो खाना होता है ना वो बहुत ही फीका होता है। फीका मतलब कि बिल्कुल बेस्वाद सा होता है। वो इसलिए बनाया जाता है, उसमें मसाले कम डाले जाते हैं, उसमें नमक कम डाला जाता है, मिर्च कम डाली जाती है, सब कुछ कम कम डाला जाता है। वो इसलिए डाला जाता है कि जो कैदी हैं वो उसको खा के बीमार ना हो जाए जल्दी। ठीक है, अगर आप ज्यादा मसालों वाले खाओगे तो आप बीमार भी हो सकते हो ना, आपका बीपी हाई हो जाएगा, कुछ भी बीमारी लग सकती है। ठीक है, इसलिए क्या किया जाता है, इनको नॉर्मल सा खाना दिया जाता है। क्योंकि जेल के अंदर वैसे भी इतना बड़ा हॉस्पिटल तो होता नहीं, एक नॉर्मल सा होता है, नॉर्मल चेकअप के लिए एक डॉक्टर बैठा रहता है, नॉर्मल सा डॉक्टर होता है। ठीक है, इसलिए क्या किया जाता है, जेल में खाना बहुत ही लाइट खाना दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जेल के काम की, कि जो कैदी होते हैं उनसे क्या क्या काम करवाया जाता है। ठीक है, वहां पे जो माली होता है ना, माली का काम करवाया जाता है। कारपेंटर जो लकड़ी का काम करते हैं उसका काम करवाया जाता है। माचिस वगैरह जो होती है वो जेल में बनाई जाती है। रस्सी भी
जेल में बनाई जाती है, माचिस बनाई जाएगी, होली का जो गुलाल होता है ना वो वहां पे मिलाया जाता है, ठीक है। अब काम की बात करते हैं, काम किस कैदी को मिलेगा? काम उसी कैदी को मिलेगा जिस कैदी को कैदी नंबर मिल चुका है, जिसकी सजा तय हो चुकी है, इसको 2 साल 5 साल 10 साल जेल में रहना ही रहना है, उसको क्या किया जाएगा? काम दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि फ्री में काम करवाएंगे, काम करवाने की एक कंडीशन होती है, आपको काम के बदले सैलरी मिलती है जो कि 10 से 12 हजार प्रति महीना, आपको 10 से 12 हजार प्रति महीना की सैलरी मिलेगी। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन ये बनाई जाती है कि आपको अपनी सैलरी का 1/3 1/3 हिस्सा जो है वो जेल में ही खर्च करना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि जेल में खर्च कैसे करेंगे? तो जेल में एक कैंटीन होती है, ठीक है, जेल में एक कैंटीन होती है। अब कैंटीन का क्या काम है वहां पे? देखो, जैसे आपको डेली बेस की चीजें चाहिए, आपको साबुन चाहिए नहाने वाला, आपको कोलगेट चाहिए, आपको ब्रश चाहिए, आपको टॉवल चाहिए, है ना, सर्दियों में ठंड लग रही है आपको कंबल चाहिए, अगर आपको अच्छी चाय पीने का मन कर रहा है, जेल में तो अच्छी चाय मिलेगी नहीं, वो तो गर्म पानी में चीनी डाल के दे देंगे, ठीक है, लेकिन अच्छी चाय पीने का मन कर रहा है, कुछ मान लो कुछ खाने का मन कर रहा है, तो उसके लिए कैंटीन बनाई जाती है। उसके लिए 1/3 हिस्सा कैदी के पास रहता है, बाकी क्या करता है, जो कैदी होता है वो अपने घर भी बेच सकता है, ठीक है। जो जैसे सैलरी आती है ना, बंदा सैलरी अपने घर बेचता है, कैदी भी क्या करता है, अपने घर बेच सकता है। अब देखिए, जो कैदी काम करते हैं वो तो ठीक है, उनको सैलरी मिल जाती है, लेकिन कुछ कैदी ऐसे होते हैं जो वहां पे काम नहीं करते हैं, ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको घर से पैसे मंगवाने पड़ते हैं। जो कैदी वहां पे काम नहीं करेंगे उनको क्या करना पड़ेगा, घर से पैसे मंगवाने पड़ेंगे, क्योंकि आइटम्स तो आपको चाहिए ना, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, घर वाले आपको पैसे देंगे, लेकिन अब देखिए पैसे रखने का सिस्टम देखिए, ठीक है, मैक्सिमम आप कितना कैश रख सकते हो वहां पे? 2000 रुपए, ठीक है, वो भी कैश नहीं होता। क्या होता है, मान लीजिए आपके घर वाला आपको कोई भी पैसे देने आया, वहां पे क्या होगा, वहां पे काउंटर पे एक सिपाही बैठा होगा, सिपाही क्या करेगा, आपसे पैसे ले लेगा, बदले में आपको कूपन देगा, बदले में क्या करेगा, आपको कूपन देगा। उस कूपन पे क्या होता है, उस कूपन पे क्या होता है, वो कूपन 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए और 100 रुपए का कूपन होता है। उस पर जैसे पर्ची मिलती है ना, किसी भी चीज की कूपन मिलती है, ठीक है, वैसे इसका कूपन लिखा होता है कि भाई इसकी करेंसी है, और इसमें क्या होता है, इस बंदे का नाम, इसके फादर का नाम और इसका जो कैदी नंबर है वो लिखा जाता है, ठीक है। क्या लिखा जाता है, नाम, फादर का नाम और कैदी नंबर लिखा जाता है। इसको डायरेक्ट कैश नहीं दिया जाएगा। उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर इसके पास कैश होगा ना, तो जेल में कुछ जो खतरनाक वाले अपराधी होते हैं ना, जो बड़े क्रिमिनल होते हैं जिनका काम ही चोरी करना होता है, वो आपको मार धाड़ के करके कुछ छीन छून के आपसे पैसे ले जाएगा, आप किसको कंप्लेन करोगे। इसलिए क्या किया जाता है कि कूपन पे नंबर लिखा जाता है, जिसका नंबर होगा वो कूपन वही कैदी लगा सकता है, ठीक है। इसलिए जेल में क्या किया जाता है, कूपन सिस्टम चलता है, डायरेक्ट कैश नहीं चलता। बाकी जेल में बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू सब कुछ बैन होता है, लेकिन वो कहने की बात नहीं। अरे जेल का मतलब ये समझ लो कि जेल उसके लिए है जिसके पास पैसा नहीं है। अगर आपके पास पैसा है ना और आप जेल में हो, तो आपको जेल भी 5 स्टार होटल से कम नहीं मिलेगी, ठीक है। अब देखिए जेल में क्या होता है, मिलने का समय देखिए। अगर मान लीजिए कि आपसे किसी ने मिलने आना है, तो मिलने का समय होता है 10 से 3 बजे तक, 10 से 3 बजे तक। वो भी आपसे रोज नहीं मिल सकता, हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही मिल सकता है। कि कोई बोलेगा ना कि आपसे रोज मिलना है, रोज नहीं मिल सकता, हफ्ते में 3 दिन ही मिलना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए कंडीशंस क्या होते हैं, उसके लिए आपको एक वहां पे एक फॉर्म भरना पड़ता है, लाइन में लग के ना फॉर्म भरना पड़ता है कि मुझे इस कैदी से मिलना है। फिर वो बुलाते हैं उस कैदी को, और बीच में ऐसे दीवार के ऐसे, मतलब जेल देखी है ना, मूवीज वगैरह में देखी होगी, वैसे आमने सामने बात करते हैं वो, ठीक है। अब क्या होता है, जेल में आप क्या कर सकते हो, आप अपने कैदी के लिए, मतलब जैसे त्योहार है, जैसे रक्षाबंधन था तो रक्षाबंधन के लिए जा सकते हो, दिवाली पे होली पे मिलने जा सकते हो उससे, ठीक है। आप उसके लिए खाना वगैरह लेके जा सकते हो, लेकिन वो चेक किया जाएगा। जेल में अचार वगैरह नहीं मिलता, घी नहीं मिलेगा, तो वो आप उसको लेके जा सकते हो। आप उसको बाहर की खबर, अपने रिश्तेदारों की खबर मतलब दे सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि रोज नहीं जाओगे, हफ्ते में सिर्फ 3 दिन। वो भी डिपेंड करता है कि कैदी कैसा है। अगर कैदी बड़ा ही खतरनाक है तो उससे किसी को नहीं मिलना दिया जाएगा। अगर मान लो थोड़ा कम खतरनाक है तो कई बार, मतलब डिपेंड करता है कि कौन सा कैदी 3 बार मिलेगा, कौन सा 2 बार मिलेगा, 1 बार मिलेगा, वो जेल प्रशासन डिपेंड करती है कि जिससे खतरा हो ना, कि कोई बाहर मैसेज भेज के सामाजिक दंगे भड़का सकता है, उससे मिलने को मना किया होता है, उससे कोई भी नहीं मिल सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे, चलिए आगे देखिए। जेल के अंदर एक लाइब्रेरी भी होती है, बहुत से बंदों को नहीं पता होगा, लेकिन ये बता देता हूं कि जेल के अंदर एक लाइब्रेरी भी होती है। अब फैसिलिटी देखिए क्या क्या मिलती है। अगर आप जेल की लाइब्रेरी से पढ़ रहे हो तो आप पढ़ के एग्जाम भी दे सकते हो,
ठीक है। एग्जाम आपका लेगा इग्नू, पता है ना, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। जो प्राइवेट कैंडिडेट होते हैं वो भी इग्नू से एग्जाम भरते हैं, ठीक है। इन्होंने ग्रेजुएशन करनी हो, ठीक है, डिग्री लेनी हो, इग्नू से करेंगे। तो आप जेल में बैठ के पढ़ाई भी कर सकते हो, जो लाइब्रेरी होती है वो बड़ी अच्छी होती है, वहां पे बैठ के पढ़ाई भी कर सकते हो, आप एग्जाम भी दे सकते हो, ठीक है। एग्जाम में क्या होगा, आपको बकायदा डिग्री दी जाएगी, ठीक है। अब देखिए एक चीज और समझिए, कुछ लोगों को ना ये मिथ होता है कि जेल में जो एक दिन है वो 12 घंटे का होता है। मतलब अगर आप 24 घंटे जेल में रह रहे हो ना तो वो 2 दिन गिने जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले शायद होता हो, उसका मुझे नहीं पता है, लेकिन जेल में क्या होता है, जो एक दिन होता है वो 24 घंटे के बराबर ही होता है। मान लीजिए अगर आपको 10 साल की सजा हुई तो ऐसा नहीं कि आप 5 साल में बाहर आ जाओगे, आपको 10 साल ही लगाने पड़ेंगे। जो आपका एक दिन है वो 24 घंटे का काउंट किया जाएगा, ठीक है। एक और लोगों को डाउट रहता है कि जो उम्र कैद होती है वो 14 वर्ष की होती है, कि जो उम्र कैद होती है वो 14 वर्ष की होती है। चलिए इस चीज को समझते हैं कि उम्र कैद सच्ची में क्या 14 वर्ष की होती है। देखिए संविधान में राष्ट्रपति और राज्यपाल, इसको आर्टिकल 72 और इसको आर्टिकल 161 के तहत पावर दी जाती है। राष्ट्रपति को 72 आर्टिकल अनुच्छेद 72 के अनुसार और राज्यपाल को 161 अनुच्छेद के अनुसार एक पावर दी जाती है। इनको यह पावर दी जाती है कि आप किसी भी कैदी को जिसको उम्र कैद हुई है उसको आप 14 वर्ष के बाद जेल से बाहर निकाल के उसकी सजा माफ करवा सकते हो। लेकिन वो डिपेंड करता है कि जो कैदी है उसका बिहेवियर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, कि जो जेल में रह रहा है वो कैसे रह रहा है, कि मतलब अच्छे से रह रहा है, जब वैसे का वैसा ही है, ठीक है। इसलिए आपने कई बार न्यूज सुनी होगी, जैसे मैक्सिमम 15 अगस्त 26 जनवरी को न्यूज आती है कि तिहाड़ जेल से 30 कैदी 40 कैदी उम्र कैद वाले रिहा किए गए, ठीक है। तो उनमें यही कंडीशन होती है कि जो राष्ट्रपति है उसके पास आर्टिकल 72 के तहत पावर होती है और जो राज्यपाल है उसके पास आर्टिकल 161 के तहत पावर होती है। तो वो क्या करते हैं कि उस कैदी की सजा को माफ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी माना जाता है कि जो कैदी मान लो 14 साल से जेल में है ना, उसके बाहर के लिंक मैक्सिमम कट हो चुके होते हैं, क्योंकि इतना टाइम काफी होता है, ठीक है। मैक्सिमम आप देखोगे 14 साल के बाद क्या होता है, जो उसके बाहर के लिंक होते हैं ना, कि मान लो अभी आप 14 साल की एज में और 14 साल के बाद देखना जो आपका जो क्लोज सर्कल होगा वो मतलब दूर जा चुका होगा, ठीक है। आपके सर्कल में कोई नहीं रहा होगा, आप किस किस को ढूंढोगे, किस का कॉन्टैक्ट नंबर लोगे आप, ठीक है। इसलिए क्या किया जाता है कि उसको 14 वर्ष के बाद क्या किया जाता है, माफ कर दिया जाता है, ठीक है।